मशहूर रंगकर्मी और उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षक की दिशा में काम कर रहे प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित के जीवन पर आधारित पुस्तक संस्कृति और रंगमंच के पुरोधा डॉक्टर डी.आर. पुरोहित का देहरादून में विमोचन किया गया। दून पुस्तकालय और शोध केंद्र में आयोजित इस विमोचन कार्यालय की अध्यक्षता आपको बताएं कि दून पुस्तकालय के निदेशक प्रोफेसर वी.के. जोशी ने की। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। गढ़ गौरव नरेंद्र सिंह नेगी बतौर वरिष्ठ अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में मौजूद विद्वानों ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संरक्षक और उसे बढ़ाने की दिशा में डॉक्टर डी.आर. पुरोहित का योगदान अतुलनीय है। उत्तराखंड के पारंपरिक रंगमंच को भी आगे बढ़ाने की दिशा में उन्होंने काम किया है। इस मौके पर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि प्रोफेसर पुरोहित उनके गुरु रहे हैं और गुरु के सम्मान का साक्षी बनना उनके लिए खुद बड़े गौरव की बात है। गढ़ गौरव नरेंद्र सिंह नेगी ने इस दौरान कहा कि डॉक्टर पुरोहित ने लोक संस्कृति के क्षेत्र में जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। उनके इस योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाट्य अकादमी सम्मान से नवाजा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वी.के. जोशी ने डॉक्टर पुरोहित को उत्तराखंड की अमूल्य निधि बताया। इस मौके पर प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित ने उत्तराखंड की आराध्य देवी भगवती नंदा के विविध स्वरूपों से लोगों को अवगत करवाया। इस पुस्तक का संपादन आपको बताएं कि वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सेमवाल शास्त्री ने किया है। पुस्तक में लेखकों ने डॉक्टर डी.आर. पुरोहित के व्यक्तित्व और आपको बताएं कि कृतित्व के साथ ही संस्कृति के उन्नयन दिशा में किए उनके कार्यों पर प्रकाश डाला है। समारोह में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के लोक कला और संस्कृति निष्पादन केंद्र के डॉक्टर संजय पांडे ने सदेई गायन की प्रस्तुति दी। उनके साथ हुडका और मोछंग पर रामचरण ज्वाल ने संगत दी। मैं इसको मेरे ऊपर पुस्तक लिखी गई, लोगों की भावनाएं, लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है मुझे गलत फहमी हो जाए मैं बहुत महान आदमी हूँ। मैं जो हूँ उसमें है, लेकिन लोगों ने प्यार दिखाया तो इससे मेरी कुछ सांसें और बढ़ेंगी। आने वाली पीढ़ी को कैसे देखते इस पुस्तक को? क्या आने वाली पीढ़ी ये देखती है कि देखो भाई, जब कोई काम करना हो, संघर्ष करना हो तो उसके लिए सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है। और कल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये समाज का बहुत बड़ा अंग है। अगर हम कल्चरली पावरफुल नहीं होंगे, स्ट्रेंथन्ड एम्पावर नहीं होंगे, हम लोग कल्चरल उसका संस्कृति बोध नहीं होगा हम लोगों के पास, तो हमारी बहुत सी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। ठीक है, हमारी संस्कृति एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है हम लोगों के। जब कोई आयोजन होता है 45 दिन का पांडव लीला का, उसमें सारे लोग मिलते हैं, एक साथ नृत्य करते हैं, पूजा करते हैं, एक के साथ ब्लड रिलेशन बनता है। तो उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। कल्चर, हमारा जो फोक कल्चर है उसकी, वैसे दूसरी की भी हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति वो भी बहुत बड़ी है। डॉक्टर पुरोहित हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति के न सिर्फ पुरोधा हैं बल्कि उन्नायक भी हैं। उन्होंने वो पहले व्यक्ति हैं जिस आदमी ने अपने गले में ढोल उस दौर में डाला जब इसको अस्पृश्य माना जाता था, और ढोल को न सिर्फ मान्यता दी बल्कि ढोलियों को भी सम्मान दिलाया। उनके हाथों से कम 1 दर्जन से ज्यादा ढोलियों को, जो समाज में तिरस्कृत, वंचित, अपवंचित लोग थे, उनको पेंशन लगवाई, उनका इलाज करवाया और ढोल की पुनर्स्थापना की, जो कि हमारे समाज का अभिन्न अंग है। उसके बिना, ढोल के बिना न हमारे कोई मांगलिक कार्य होते हैं, और यहाँ तक कि कई क्षेत्रों में मृत्यु के समय भी ढोल के साथ यात्रा होती है। तो उस ढोल को जिस व्यक्ति ने पुनर्स्थापित किया, जिस लोक मंच को, चक्रव्यूह जैसे, मंडाण जैसे इन चीजों को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय फलक पे पहुंचाया, रामायण जैसे लोक मंच को यूनेस्को की सूची में शामिल करवाया, ऐसे व्यक्ति पे एक अभिनंदन ग्रंथ का लिखा जाना एक प्रेरणा का विषय बना मुझे। और मुझे लगा कि अगर जीते जी हम आप किसी का अभिनंदन नहीं कर पाए तो वो काम
मरने के बाद करने का कोई औचित्य नहीं होता है। ये पुस्तक एक बहुत अच्छा काम है, ओरिजिनल काम है और उत्तराखंड भाषा संस्थान ने भी इसमें मदद की है, उनका भी धन्यवाद है। और प्रोफेसर पुरोहित जैसे जो व्यक्तित्व हैं, उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को, लोक कला को एक नए मानक दिए हैं और वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का काम है। वो अपने में इंग्लिश के प्रोफेसर रहे, लेकिन उन्होंने अपने करियर के लिए, अपने एकेडमिक्स के लिए लोक संस्कृति को चुना और उसमें वो सफल रहे। विशेषकर नंदा राज जात को एक एस्थेटिक रूप में, एक म्यूजिक के रूप में उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया। और जो हमारे यहाँ के लोक कलाकार हैं, जिनको हमने वो स्थान, वो सम्मान नहीं दिया था, जबकि वो स्किल्ड थे और अपनी लोक कला को वो सदियों से बजाते आ रहे थे, ढोल के माध्यम से और कई माध्यमों से, उनको उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर पर विश्व पटल पे रखा, भारत के पटल पर रखा। और मुझे लगता है जो दिनेश सेमवाल शास्त्री जी हैं, जो इसके संपादक रहे, उनका ये एक अनूठा प्रयास है और बहुत ही पुस्तक की जो क्वालिटी है, उसके लिए विंसर पब्लिकेशन को भी बधाई है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी से उसको रखा है, बहुत अच्छे से एडिट किया है। वो स्वयं में पत्रकार रहे, तो वो एडिटिंग की मिस्टेक मुझे नहीं लगी और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा पड़ा।